नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट यूपीएल लिमिटेड बिकॉज इस शेयर में भारी भरकम गिरावट आ चुका है। कहां तक और गिर कर जाएगा एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि फोर बड़े रीजन, क्या चार बहुत बड़े रीजन है जिस कारण से इतना बड़ा शेयर में क्रैश देखने को मिला है एंड कहां पर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट कहां पर है उसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं विथ यूपीएल। एंड सबसे पहला चीज है यूपीएल का प्राइस को चेक कीजिए, 458 के प्राइस में ट्रेड कर रही है। कंपनी ने एक समय 800 के ऊपर में ट्रेड करती थी एंड अच्छा 40 से 45% का करेक्शन ऑलरेडी शेयर में आ चुका है। तो और कहां तक गिर कर जाएगा, मेजर सपोर्ट है उसको हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड मार्केट कैप 34,374 करोड़ का है, अच्छा खासा इरोड हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा गिरावट आ चुका है मार्केट कैप में। एंड डेट जो रहता है कंपनी का 34,936, तो ऑलमोस्ट बराबर हो गया है लगभग, या फिर डेट थोड़ा ज्यादा ही हाई हो गया है इन कंपेरिजन टू मार्केट कैप। फिर स्कोर 7 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, जिट्स ओके। कंपनी प्रॉफिटेबल तो नहीं, अभी लॉस मेकिंग शेयर बन गई है। प्लेस शेयर कुछ भी नहीं है, 0%, दैट इज गुड। प्रोमोटर का से 32.4% है। कौन मेजोरिटी स्टेक होल्डर है उसको भी चेक कर लेंगे। एंड कंपनी का बुक वैल्यू 385 का ध्यान दीजिएगा, बुक वैल्यू के बहुत करीब अब ये आ चुकी है। और कंपनी जो रहता है छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बताना चाहूंगा इनका प्रेजेंस 138 नेशन में है एंड इस फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी, agrochemical company and fourth largest seed manufacturing company in the world. UPL has market access to around 290% of the world food basket. And ये कंपनी काम क्या करती है, is engaged in the business of agrochemical, industrial chemical, chemical intermediaries, स्पेशलिटी केमिकल एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल सीड्स। तो ये ब्रीफली था अबाउट द कंपनी। अब कंपनी में गिरावट का सबसे पहला रीजन क्या था, वो है कंपनी का रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट बेहद खराब था। दिसंबर 2022 से कंपेयर कीजिएगा, देखिए दिसंबर 2022 को दिसंबर 2022 को दिसंबर 2023 से कंपेयर करेंगे। सेल्स 13,679 से गिर करके 9,887 हो गया, अच्छा खासा सेल्स में गिरावट है। दूसरा कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,360 का प्रॉफिट में थी कंपनी, 16,607 का लॉस में चले गई, नेगेटिव हो गया कंपनी का प्रॉफिट। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कीजिए, 10,170 का सेल्स था, गिर करके 9,887, यानी ईयरली क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का सेल्स गिर कर आ रहा है। एंड दूसरा चीज है कंपनी का नेट प्रॉफिट 293, नेट लॉस जो था 293 का लॉस में प्रीवियस क्वार्टर में तो बढ़ करके 1607 हो गया। तो फ्रेंड क्वार्टरली ईयरली बेसिस दोनों में भारी भरकम कंपनी का लॉस देखने को मिल रहा है। रीजन लॉस का क्या था, वो यहाँ पर लॉस मतलब कंपनी इतना बड़ा लॉस में क्यों गई, उसके पीछे रीजन था कि प्राइसिंग प्रेशर था, हाई कॉस्ट होने के कारण, एक्सपेंस जो रहता है ना हाई कॉस्ट होने के कारण, ग्लोबल चैनल डिस्टॉकिंग एंड प्राइसिंग प्रेशर, हायर रिबेट्स। तो रिबेट्स बहुत बड़ा इशू बन गया था कंपनी को लेकर के, रिबेट्स, हाई रिबेट्स देने के कारण कंपनी अच्छे खासे लॉस में चली गई है। तो पहला रीजन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक है पॉजिटिव चीज जो मुझे लग रहा है शेयर हिस्ट्री में पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। तो प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, एफ आई 33.57 से बढ़ करके 34.39 हो गया, तो एफ आई का यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। प्लस डीआई जो रहता है 17.27 से 16.82 हुआ, तो डीआई ने थोड़ी बिकवाली किया है एंड पब्लिक ने भी यहाँ बिकवाली किया, 16.81 से 16.44 यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए एफ आई जो रहता है अपना स्टेक को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने बढ़ाया लास्ट क्वार्टर को कंपेयर कीजिएगा तब। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर शेयर हिस्ट्री में पॉजिटिव है। कमजोर हाथ से मजबूत हाथ की ओर शेयर मूव कर रहा है, एफआई के पास जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। अब है हम लोग दूसरा रीजन फाइंड आउट करेंगे जिस कारण से गिरावट आया था, वो था आपका 8 फरवरी को अपडेट आया था रिगार्डिंग रिवीजन एंड क्रेडिट रेटिंग बाय एसएनपी फॉर यूपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जितनी भी रेटिंग, प्रीवियस रेटिंग है ये अन्य कंपनी का भी रेटिंग है, देखिए डबल बी प्लस से डाउनग्रेड करके डबल बी कर दिया गया, बीबी प्लस था वो गिर करके बीबी रह गया था, यानी डबल बी था। और एसएनपी हैज रिवाइज द रेटिंग आउटलुक फ्रॉम स्टेबल से अब नेगेटिव की ओर मूव कर गया। एंड ये जो रहता है ना बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा एंड भारी भरकम, थोड़ा सा वहां से पॉजिटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, उस दिन न्यूज आया और उसके बाद फिर अच्छा खासा गिरावट स्टार्ट हो गया फिर से। तीसरा रीजन था जितने ब्रोकरेज थे ना सब ने इसके जो रेटिंग था, इनका जो रेटिंग था वो डाउनग्रेड किया, प्लस इनका टारगेट जो था उसको उन्होंने सेट कर दिया और नीचे का टारगेट बता दिया, और इस कारण जो रहता है ना अच्छा खासा गिरावट आ गया। और एक्सपेक्ट देखिए ब्रोकरेज सी मोर डाउनसाइड। तो यहां पर देख सकते हैं किसने किया था, तो ये देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना था, उन्होंने डाउनग्रेडिंग स्टॉक टू सेल एंड विथ अ रिवाइज टारगेट ऑफ 390, तो 390 का टारगेट उन्होंने कर दिया, सिग्नलिंग अ डाउनसाइड ऑफ 27% ऑफ इट्स प्रीवियस क्लोज। ये पहला आ गया। दूसरा फिर था एक और, तो उन्होंने भी टारगेट नीचे का सेट कर दिया। तो दो तीन ब्रोकरेज ने मिलकर के जो रहता है काम किया कि नहीं और इसको और गिराया जाए, और अच्छा खासा इसके बाद अच्छा खासा करेक्शन शेयर में ऑलरेडी आ गया, देख सकते हैं इस जगह पर।
पहले ये देख सकते हैं, देखिए रिवाइज टारगेट 486 का, एंड पहले उन्होंने टारगेट सेट किया था 718 का, तो 718 से टारगेट को गिरा करके इन्होंने कर दिया 486 का, और डाउनग्रेडिंग द स्टॉक टू रिड्यूस। तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आए फ्रॉम ब्रोकरेजेस, एंड इस कारण से जो रहता है अच्छा खासा इस शेयर में पिटाई हुआ है। एंड प्लस उन्होंने रीजन क्या बताया कि इसमें और अभी जो रहता है, फ्यूचर में भी जो रहता है और अभी प्रेशर रह सकता है। देख सकते हैं Q2 EBITDA रेवेन्यू कंटिन्यू टू बी इम्पैक्टेड बाय ग्लोबल चैनल डीस्टॉकिंग, ऑनगोइंग प्राइसिंग प्रेशर इन द पोस्ट पेटेंट स्पेस, एक्सलरेटेड बाय हाई रिबेट्स। तो कंपनी का बहुत सारे रीजन दिए, एंड उन्होंने बताया कि फ्यूचर भी जो रहता है ना, आउटलुक रिमेन चैलेंजिंग, a recovery will take a few quarters and be a very gradual while balance sheet leverage has ballooned amid the plunge in EBITDA, said Kotak Institutional Equities, Kotak Institutional Equities। तो इनका ये जो नेगेटिव जो आया अनाउंसमेंट, इस कारण से शेयर में अच्छा खासा सबने कॉन्फिडेंस को लूज किया, एंड अच्छा खासा फिर गिरावट आ चुका है स्टॉक में। अब है, हम लोगों ने तीन रीजन देखा, चौथा रीजन था कंपनी का टेक्निकल। वीकली चार्ट जो रहता है ना, काफी बेरिश था, बहुत बेरिश हो चुका था। हम लोगों ने इससे पहले भी लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि 570 580 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रेंज है। वो सपोर्ट टूटा फ्रेंड्स, और देखिए अच्छा खासा इसमें गिरावट आ चुका है। सपोर्ट दूसरा बन रहा था 510 से 500 के रेंज में, वो भी टूट गया। तो जिनको एग्जिट करना था, वो ये दोनों लेवल था, उन सबको पता था कि ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट था, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए था। ये लेवल टूटा, सबको पता था कि अब यहाँ से स्टॉक में अच्छा गिरावट आ सकता है, आया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो है 400 का, 400 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब पूछेगा क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए, इससे पहले अगर आप चेक कीजिएगा 2019, फिर कोरोना के समय भी देख से अच्छा ये लेवल 400 टूटा, बहुत अच्छा नीचे का लेवल फिर आ गया था। लेकिन फिर जब उसमें उछाल आया, सपोर्ट मिला था, फिर से जब उछाल आने के बाद फिर से सपोर्ट मिला था, वो 400 का लेवल, और फिर यहाँ से ऊपर का मूव स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड अभी भी जो रहता है वही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 400 से 420 के रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। कहीं भी यहाँ से हम लोगों को लगता है यहाँ से ऊपर का मूव स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैं कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज शेयर मार्केट, इसको जहां तक गिरना होगा, हम लोग बॉटम फिशिंग कर नहीं सकते हैं। तो इस जगह पर करना क्या है, जो मैं करने वाला हूं, यहां से जब ऊपर का मूव स्टार्ट होगा तभी मैं बाइंग इनिशिएट करूंगा। नीचे गिरते हुए स्टॉक को कभी खरीदना नहीं है ऐसे। जब इसमें से ऊपर का मूव स्टार्ट होगा, मूविंग एवरेज जो रहता है थोड़ा बुलिशनेस को बढ़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में, तब हम लोग बाई करने की सोचेंगे। लेकिन अभी जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 400 का, 400 नहीं टूटना चाहिए, बहुत मेजर सपोर्ट है। ओके, सो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट, 4 रीजंस फॉर यूपीएल फॉल, एंड कहाँ सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट क्या, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। So that's all for today. Thank you and have a great day.